हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश। आज की कहानी। शाम ढल रही थी और सूरज की आखिरी किरणें पहाड़ों के पीछे छिप रही थीं। आसमान लाल रंग में रंगा हुआ था और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव शांतिपुर पूरी तरह से नाम के विपरीत था। गांव में कई दिनों से एक अजीब सा भय फैला हुआ था। पिछले कुछ महीनों से हर रात गांव से कोई न कोई व्यक्ति रहस्यमय तरीके से गायब हो रहा था। गांव के लोग गायब हो रहे थे और उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हर रात के साथ यह डर और गहराता जा रहा था और अब गांव वालों का धैर्य जवाब दे रहा था। गांव के बीच में एक पुरानी हवेली थी जिसे कालरात्रि हवेली के नाम से जाना जाता था। उस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां एक शापित आत्मा रहती है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है और फिर उन्हें कभी वापस नहीं आने देती। हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी, लेकिन अब गांव वालों को शक था कि इन गायबियों के पीछे इस हवेली का ही हाथ था। रवि, गांव का एक साहसी युवक, इस हवेली की कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। उसकी उम्र 25 साल थी और वह हमेशा से तर्कवादी सोच का पक्षधर था। वह उन लोगों में से था जो इन अंधविश्वासों को बेकार मानते थे। लेकिन अब स्थिति अलग थी। उसकी छोटी बहन पायल, जो कुछ ही दिनों पहले गायब हो गई थी, उसकी खोज में रवि का विश्वास भी टूटने लगा था। गांव के लोग पुलिस के पास जा चुके थे, लेकिन पुलिस ने भी इस मामले में हाथ खड़े कर दिए थे। रवि ने अब ठान लिया था कि वह खुद इस रहस्य का पता लगाएगा और अपनी बहन को वापस लाएगा, चाहे इसके लिए उसे कालरात्रि हवेली के शाप का सामना ही क्यों न करना पड़े। उसकी मां ने उसे कई बार रोका, समझाया कि यह जगह अभिशप्त है, लेकिन रवि के दिल में अब सिर्फ एक ही बात थी, पायल को बचाना। अंततः उस रात रवि ने हवेली जाने का फैसला कर लिया। यह गांव के लोगों के बीच बहुत ही बड़ा निर्णय था, क्योंकि कई पीढ़ियों से किसी ने उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं की थी। वह अपने साथ एक मशाल, थोड़ा पानी और कुछ खाने पीने का सामान लेकर निकल पड़ा। जैसे जैसे रवि हवेली के करीब पहुंचता गया, रात का अंधेरा घना होता गया। हवेली के रास्ते में घना जंगल था जो और भी भयानक प्रतीत हो रहा था। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और हवा की हल्की सी सिहरन ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। हवेली का विशाल दरवाजा उसके सामने था। रवि की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे लगा कि दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। लेकिन दरवाजा बंद था। उसने अपने पूरे जोर से धक्का दिया और दरवाजा चरमराते हुए खुला। दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर चारों ओर सन्नाटा था। पुराने फर्नीचर, टूटे फूटे दरवाजे और दीवारों पर जाले लगे हुए थे। हवेली के अंदर की हवा भारी और भयावह थी। रवि ने मशाल जलाई और हवेली के अंदर गहराई से जाने लगा। उसकी नजर दीवारों पर बने अजीब और गरीब चित्रों पर पड़ी। ये चित्र मानवीय आकृतियों के थे, लेकिन इनका चेहरा विकृत और अजीब था, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें डरावना बनाने की कोशिश की हो। उन चित्रों में कुछ लिखा हुआ था जिसे रवि ठीक से पढ़ नहीं पाया, लेकिन उसे इतना समझ आ गया था कि ये किसी प्राचीन भाषा में थे। जैसे जैसे वह अंदर की ओर बढ़ता गया, हवेली का माहौल और भी डरावना होता गया। अचानक एक धीमी सी आवाज उसके कानों में पड़ी। ये आवाज किसी के रोने की थी, जो धीरे धीरे तेज हो रही थी। रवि ने डरते डरते उस आवाज का पीछा किया। वह आवाज एक पुराने कमरे से आ रही थी। कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही रवि ने उसके पास कदम रखा, दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि ने कमरे के अंदर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। कमरे के बीचों बीच उसकी बहन पायल बैठी हुई थी, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल खराब थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें खाली और सूनी थीं, जैसे उसमें कोई जान ही न हो। पायल, रवि ने कांपते हुए कहा। पायल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसी स्थिति में बैठी रही। रवि ने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे की दीवारों से एक अजीब सी आवाज आने लगी। दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे और फर्श हिलने लगा। अचानक कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों ओर अंधेरा छा गया। रवि ने मशाल की रोशनी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मशाल बुझ गई। अब वह पूरी तरह से अंधेरे में था। उसके आसपास केवल पायल की धुंधली परछाई और दीवारों से आती खतरनाक आवाजें थीं। अचानक हवा में एक भारी आवाज गूंजने लगी, तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। रवि की धड़कन तेज हो गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तुमने मेरी बहन को क्या किया? रवि ने चिल्लाते हुए पूछा। उस आवाज ने ठहाका लगाते हुए जवाब दिया, यह हवेली जिनकी है, वे कभी किसी को नहीं छोड़ते। जो एक बार यहाँ आ जाता है
वो कभी वापस नहीं जाता। रवि ने घबराते हुए पायल की ओर देखा, लेकिन उसकी बहन अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। नहीं! रवि चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज किसी भी चीज को रोक नहीं सकी। पायल का शरीर धीरे धीरे धुंध में बदल गया और वह पूरी तरह से गायब हो गई। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब बंद था। उसे पता था कि अब उसे इस हवेली के भीतर ही कुछ करना होगा। वह हवेली के और गहराई में जाने का निश्चय करता है। तभी उसे तहखाने का दरवाजा दिखाई देता है। उसने तेजी से उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और दरवाजा खोल दिया। तहखाना बेहद अंधेरा और डरावना था। अंदर की हवा भारी थी और दीवारों पर काले जादू के प्रतीक बने हुए थे। एक कोने में उसे एक बड़ा सा आईना दिखाई दिया, जिसमें कुछ अजीब सा चमक रहा था। रवि ने आईने की ओर ध्यान से देखा तो उसे उसमें गांव के उन लोगों की परछाइयां दिखाई दी जो हाल ही में गायब हो चुके थे। उसने देखा कि पायल और गांव के अन्य लोग आईने के भीतर थे। यह दृश्य देखकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसे आईने के पास रखी एक पुरानी किताब दिखाई दी। उसने किताब उठाई और उसे खोल कर देखा। किताब में काले जादू की विधियां और मंत्र लिखे हुए थे। किताब में लिखा था कि इस हवेली पर एक पुरानी आत्मा का कब्जा है जो लोगों की आत्माओं को अपने पास कैद कर लेती है। किताब में एक तरीका बताया गया था जिससे इस आत्मा को हराया जा सकता था, लेकिन वह तरीका इतना आसान नहीं था। उसमें लिखा था कि आत्मा से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि व्यक्ति को अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। रवि समझ गया था कि उसे अब इस आत्मा का सामना करना ही पड़ेगा। उसने अपनी हिम्मत को समेटा और जोर से आवाज लगाई, मैं तैयार हूँ, मेरा सामना करो। तभी तहखाने की दीवारें हिलने लगीं और चारों ओर काले धुएं की लहरें फैलने लगीं। अचानक रवि के सामने उसकी खुद की परछाई आ खड़ी हुई। वह परछाई धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। यह रवि के सबसे बड़े डर का प्रतीक थी, उसका खुद का डर और संदेह। रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने अंदर छिपे डर का सामना करने की कोशिश की। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने जोर से चिल्लाया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई